राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी अपने जीवन का अनुभव प्रकट करते हुए बताना चाहती हूँ कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर गुरुओं के मामले में। मैंने जब नाम नहीं लिया था तो मैं गुरुओं के बारे में सोचती थी और डरती भी थी कि कहीं कोई गुरु गलत हो और मैं जाल में न फंस जाऊं। ये मेरी आत्मा की सोच थी और अब हुआ भी वही जो मैं सोचती थी। लेकिन एक बात जो मुझे इस गुरु के मार्ग पर चलते हुए मिली वो ये है कि इन गलत गुरु संगत या इंसानों की संगत सोबत से, इन यातनाओं से मुझ में हिम्मत व हौसला आया और मेरी अच्छी और सच्ची नीयत की वजह से परमपिता परमात्मा मुझ पर दयालु हुए, जो कि मेरा साथ दे रहे हैं, और मालिक की वजह से मुझ में जीने का साहस है। नहीं तो गुरु नाम की चीज ने तो जीवन व शरीर उजाड़ दिया था। जब कोई शिष्य गुरु के कहे पर अनुसरण करता है तो वो अपने अच्छे भविष्य की व अपने बाल बच्चों के जीवन की व साथ रहने वाले परिजनों की इज्जत व दुआ सलामती की कामना करता है। और जब गुरु तन मन धन सेवा में ले लेता है तो उस गुरु को भी अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। जिस प्रकार से वो शिष्य का जीवन लेता है उसी प्रकार से शिष्य भी गुरु का जीवन लेता है, और गुरु शिष्य का जीवन दोनों मालिक की मौज पर चलता है। गुरु को मनमानी हाँकने का कोई हक नहीं है। तो गुरु को भी कोई अधिकार नहीं रहता कि वो अपने किसी भी राजकोष में या जीवन की किसी भी चीज में किसी दूसरे की दखल अंदाजी करवाए। शिष्य से घोट कर सब कुछ ले लेना, अपनी आजादी व सब ठाठ ऐश्वर्य कर लेना, ये गुरु का धर्म नहीं है। शिष्य अपना तन गुरु की सेवा में देता है ताकि उससे कल्याण के कार्य हो, तन से परोपकार के व दैनिक जीवन का काम हो, मन से भजन सुमरण हो, और शिष्य के पास धन है तो उससे अच्छे कार्य हो। इसलिए शिष्य अपना तन मन धन देता है। शिष्य अपना तन मन धन गुरु को देश दुनिया में बदमाशी, बकवास और इन रणियों का प्रकोप फैलाने के लिए अपना तन मन धन नहीं देता। शिष्य के पास धन है तो उससे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। ये नहीं कि धन अपने विदेश में रहने वाले परिजनों के लिए रोज नए नए, आज यहाँ से मकान बदल दिया, आज वहां से बदल दिया, और नए नए बंगले खरीद दे है? विदेश में रहने वाले परिवार रोज रोज जहाजों में आए जाएं, शिष्य से सब प्रकार की सेवा लेकर उसको भटकने के लिए छोड़ दे। जब कोई गुरु अपना गुरु पद ग्रहण करे तो शपथ के समय या शपथ से काफी पहले अपना घर छोड़ दे और आश्रम में रहने लगे। घर छोड़ने का मतलब त्याग, गृहस्थी से त्याग पत्र देना होता है। जो गुरु आश्रम में रहते हैं तो उनको फिर गृहस्थी से त्याग पत्र देना होता है। और ये किताबें कंवर सिंह महाराज जी ने खुद अपनी सतगुरु प्रेम में पहले दूसरे पेजों में प्रस्तावना पर लिखी हुई हैं। मैं सविता राधा स्वामी ऐसे बनावटी बातें नहीं करती। लेकिन फिर दुनिया को तो ब्रह्मचर्य का उपदेश करे, पति पत्नी को भी बांध के रखे, और खुद विदेश में जा के छुप के अपनी पत्नी का नौकर है, जमाना तो नौकर बीबी का, अपना नौकर बन के उसका गुलाम बने।
हम्म? ये कौन सा धर्म? 40-45 साल बाद अपना शिष्य बनाकर, उससे सब कुछ करवाकर, सब ऐसा आराम लेकर, और दूसरे जो मनमुख शिष्य बने हुए हैं उनकी चाल में फंसकर विदेश से पत्नी बुलाकर अपने कमरे में सुलाना और शिष्य को बाहर निकलवा देना, कौन सी गुरु की गुरुवाई है? जो पत्नी कभी 40-45 साल पहले पति को छोड़कर विदेश में जाकर बस गई, जिसने पति की शक्ल तक नहीं देखी, और इस शिष्या ने क्या बताऊं गुरु के लिए कितने युद्ध लड़े। आज तक के इतिहास में किसी ने गुरु के लिए इतने युद्ध नहीं लड़े, और मैंने इस देश दुनिया से और इस संगत से गुरु के लिए, इसका जीवन बचाने के लिए हजारों युद्ध किए। जब भी इसका बुरा वक्त आया मैंने इसको बचाया, जबकि गुरु शिष्य को बचाता है और मैंने गुरु को बचाया। और फिर 40-45 साल बाद शिष्या को उनके साथ मिलकर बेवकूफ बना के अपनी पत्नी के साथ जिए, तो ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। मेरा भी पति था, मेरे भी बच्चे थे, मैंने इस गुरु के लिए सब जीवों की रक्षा, धर्म और हित के लिए परमात्मा का सब दुख सुख मैंने अपने शरीर पर ओटा। इसी वजह से आज देश दुनिया में जो पहले गंदे गंदे कांड होते थे वो आज नहीं हो रहे। ये सब बर्डन परमात्मा का मैंने ओटा, और गुरु मुझे मरवाकर, मुझे कैद करवाकर आज 40-45 साल बाद पत्नी को लाके वहां बिठाए, और मैं फिर इसका नौकर और दास बन के इसके आगे पीछे फिरूं। ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा शरीर तुड़वा फुड़वा के मुझे अपंग करके डलवाया था। शरीर चाहे मेरा दूसरों ने तोड़ा, लेकिन उस वक्त दरबार भी क्या कहूं उस स्थान पर हाजिर थे। क्यों नहीं गुरु ने पुलिस बुलवा के कार्रवाई करवाई, क्यों साथ दिया? मेरी दुर्गति करवाकर, मुझे बलि पर चढ़ाकर सब सुख लेकर, और इसकी मन चली पत्नी ऐसा आराम करने के लिए कान्हा की रुक्मणी बन के चली आई। अरे देखो आज का युग, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जिस औरत के पोते पड़ोते हो रहे हैं, और वो एक अच्छी शिष्या को मरवाने के लिए, दबवाने के लिए 45 साल बाद, क्यों? ऐसी घर गृहस्थी वाली इज्जतदार थी तो अपने घर में घर बनाया के उसमें रही हो, और वहां रह के करी होने सेवा, क्यों गई छोड़ के? अब मैं उसको क्या कहूं? ये मेरे गुरु की धर्म पत्नी है, क्या उसने अपना धर्म निभाया था? है? और गुरु ने उसकी वजह से भी सब कुछ लेके मुझे बर्बाद किया, क्योंकि उसके तो डंडा का डर लागे कि वह इसने फंसा देगी, और मैं किसी दूसरा की पत्नी इसने बेवकूफ आवारा लगी है। कहता था गुरु की बात को पैर नहीं लगाना चाहिए, उस पैर की वजह से मैंने अपना मुंह नहीं खोला। मैं आखिरी परिणाम तक बैठी रही कि लास्ट गुरु क्या करेगा। लेकिन अब मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि मेरे साथ वो धोखा किया है जो आज तक धरा पर किसी ने नहीं किया। पत्नी ऐसा आराम के लिए, अब गुरु संत से कान्हा बन गया, अब ये पत्नी ने भी साथ रखेगा, राख ले। बदी करके ने सविता तो मजबूर कर रखी से, खुलासे में बात आ गई तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जब नरका में जागा जीते जी जो होगी कुगती वो अपनी देख लेना। ये आज गुरु का धर्म है।
जिस गुरु ने अपना सब कुछ करवा लिया और शिष्य को कभी अपने द्वार पर, जहां पर उसका स्थान है, फटकने नहीं दिया, और दूसरी मन चली औरतें वहां आकर महीनों महीनों सज धज कर समय बिताती हैं, उनके साथ 3-3-4 टाइम बैठकर रंगरेली मनाता है। वाह! हम जाते हैं, हमें दुनिया के रलगड्डे में शामिल कर देता है। एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की 1996 की, वो तो आज बेवकूफ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, हैं? आज 2 मंचली कैसी भी बन बन के आ जाती हैं, वो इसके पास विराजती हैं। तो उस स्थान पर कभी इस फटकने नहीं दिया। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि इसका क्या मतलब है। मैं दूसरों से भी जानना चाहूंगी। और इससे आगे जब शिष्य को किसी दूसरों के कहने पर मनमानी सजा दे, उसको बेइज्जत करके निकाल दे, और फिर कुछ समय पश्चात शिष्य की चाल मार के फिर अपने रोए और उसी की नाक रगड़वाने की कोशिश करे, ये कौन सा गुरु धर्म है। मुझे सविता राधा स्वामी को किसी की जवाबदारी की जरूरत नहीं है। जब गुरु ने शिष्य के साथ बिना वजह के बदसलूकी की और एक आश्रम में रहने वाले सेवक रघुवीर को उठाकर गंदा मंदा बुलवाया और फिर मेरे पति से कहकर मुझे मरवाकर वहां से निकलवाया, तो परमपिता परमात्मा ने 6 घंटे का आंधी तूफान चलाया। ये बात सभी जानते हैं। उस तूफान से घोर अंधकार व आश्रम में गंद, मिट्टी, खाना खाना हराम हो गया, मालिक ने भर दिया। अगर उस वक्त गुरु हाथ नहीं जोड़ता तो वो तूफान पूरे आश्रम को उखाड़ता। ये मेरे मालिक ने मेरी मदद की, नहीं तो मुझे मरवा डाला था। फिर गुरु जो रंडी आज साथ में रख रखी है, जिसके बच्चे पाल रहा है, उससे जाके मिला, उसने उसकी मदद की और मुझे दुनिया से उजड़वाने का वचन दिया। उस रंडी ने मदद कब की? जब उससे वचन भरवाया। और इसीलिए गुरु आज उसके बेटे को आश्रम में मनमानी करवा रहा है और वहां पर पड़ा उन्हीं का भोजन, क्या उन्हीं का गुजारा, उनका भोजन पानी करवा रहा है। क्या ये गुरु धर्म है? क्यों इतने जुल्म अत्याचार होने पर साथ नहीं दिया? क्यों रंडी ने नीचे नीचे सब कुछ करवा ली, नीचे नीचे पत्नी बन के बैठ गई कि जब आएगी तो तू मेरा साथ देना, मैं इसने उजड़वाऊंगी। आज 2 साल हो गए हैं। जब इस गुरु पर ऐसी आके पड़ी तो ये शिष्य सत्संगों में चिल्लाने लगा, और जब शिष्य वहां पर चला गया तो फिर से वही बदमाशी शुरू कर दी। मेरी 2.5-3 करोड़ की संपत्ति बर्बाद करवा दी। आज से 10 साल पहले मैंने अपने बच्चों को हाथों में लेकर पाला। एक वो बहन थी, सत्संग में गई थी, नामदान तो लिया था, पर कौन पूरे उसे नामदान निभाता है। सब अपनी मौज मस्ती चाहते हैं, कौन अपने जीवन को कुर्बान बलिदान करता है। तो उसकी बहू ने ये कहा कि आप नाम वालों से तो हम बहुत अच्छे हैं, संसार में अपनी नौकरी कर रहे सर, 10 हमने मैडम कह के सलूट करे से। बोले थारा के नाम से? मैं चुप रही। मैं अपने दिल आत्मा में रोई कि बेटी तू कह तो सही रही है, लेकिन एक दुष्ट ने मेरे को फंसा डाला। तो 10 साल पहले अब से मैंने मेरी ऐसी बर्बादी, हाथ पैर तुड़वा दिए, मेरा घर बर्बाद करवा दिया, और मैंने अपने बच्चों को हाथों में थैले लेकर पाला, और मेरी छोटी सी बच्ची मेरे साथ ऐसे ही सामान बेचती घूमी। और मेरे पति की कमाई, जो नया घर लिया, उसमें लोन ब्याज में जाने लगी। तो ये गुरु तारणहारा है, ये हमको इसने तार रखा है। खुद देश विदेश में जहाजों में जाकर सैर करता है,
नाव मरंडियों को घुमाता है। अरे जो औरतें दिन रात जिनको खबर है दिखती हूँ और वो इसका साथ देती है, वो रंडी नहीं तो क्या भगत कहलाएंगी? है? क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? क्या मेरे शरीर में कोई दुख दर्द नहीं होता है? रोज नाव में जाके घूमे, नाव में बैठा वो इधर से आवे, यो इधर से जावे, नावा में हाथ मिलावे, गड़गड़ पाटे और फिर बाना के राधा ऊंचा हाथ उठा के राधा स्वामी है। अरे सिर ने नीचे गिर के राधा स्वामी नहीं, ऊपर ने नारे लगावे, नारा बाजिया में है, एक औरत से करनी करवा के और उसको पागल बना रखा है। जो जो चाहता है मनमानी करता है, करवाता है। और फिर जितने वहां घूमने जाते हैं साथ, रोज उनको जहाज किराए पे करके ले जाना और फिर उनको होटल में भोजन करवाना और उनकी 200 250 गाड़ी फिर इसके साथ चलना, उनमें तेल कौन भरवावे है? और फिर सविता राधा स्वामी ने जब आवे, जब गुस्सा तरारा करके दिखावे, क्यों मैं गुलाम हूं, मेरे बाप को पैसे दिए थे, मेरे को खरीदा था है? जो आए और बिना वजह के जी में आए, वो यो मैंने कह मैं फिर इसकी मनचाई करूं और फिर इसके पैरां पड़ के रहूं। क्यों तरह तरह की बकवास करता है। आज तक 21 साल के समय में कभी भी आश्रम में मेरे को नहीं रहने दिया, कभी अपने साथ खाना पीना में बैठने नहीं दिया। मेरी छाती मेरे पास है, अपना सब कुछ करवाकर मुझे हर चीज से वंचित व बंदिश में डाल रखा है। जब लोग इसका बांडा फोड़ने लगे, दुनिया में दुर्गति होने लगी, तो सत्संगों में चिल्लाने लगा कि मेरा शिष्य मैंने छोड़ गया, शिष्य छोड़ के चला जाता है, अपना धर्म नहीं निभाता, उस संगत को के कहा ठोड़ नहीं मिलेगी। अरे तो ऐसे गुरु के लिए भी तो यही लागू होना चाहिए। मैंने 6 साल तक इसका मुंह माथा नहीं देखा और फिर बात मेरे जीवन की भी थी, मेरा जीवन भी बीच में लटक रहा था। परमात्मा ने मुझे वहां जाने को मजबूर किया कि वहां पर दूसरे अच्छे इंसान भी आते हैं और वो भी बेचारे रो रहे हैं। मैं इस उम्मीद में नहीं कि गुरु मुझे ऐसे कह रहा है, मुझे परमात्मा ने वचन दिया था कि अब तेरे साथ कोई छेड़ नहीं होगी, इसलिए मैंने बात स्वीकार की। नहीं तो मैं घमंड के साथ कहती हूं कि मैं कभी भी अपने गुरु की शक्ल नहीं देखती और न ही शक्ल दिखाती। बात मेरे जीवन में मेरे परिवार की भी थी, अकेला गुरु जीवन नहीं था। अब 6 साल बाद 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं। दुनिया क्या देती है? फिर से मेरा अपना सब कुछ आवाज लगा लगा के, और मैं पागल भोड़ी हूं कि मैंने फिर से जो कुछ था फिर दे दिया। मेरा तो रोज की रोज आए दिन आए सप्ताह में जाऊं सत्संगों में, मेरा तो 2,500 3,000 4,000 रुपया तेल का भी लाग जा, आध मुट्ठी पल्ले ते भी लाग जा। 2 साल में 2 लाख, करीब 2 लाख का हिसाब आ रहा है? और एक 2 दिन आवे आर के बुंडा बोलूं। अब ऐसी बात उठे से दिल आत्मा में तो आके इसके ऐसी दे के मारूं, आगे छत्ती में दून दे दू इसके है। जो चरण फेरी रोज लोग के घर में चरण फेरी करने जा, इस नवे के दे से खुलाम बतावे। कोई 20 देता होगा, कोई 50 देता होगा, कोई लाख देता होगा, और कितने दिन में जीवन में एक बजाता होगा है। और मेरे घर तय यो रोज का बड़का सब कुछ यो करवा ले, और जब कोई पर्व त्योहार आवे तो मेरा घर ना यो छोड़ के जड़ के न्यू निकल दे कि मारे आराम का माल पड़े से है, मारे कोई दिल आत्मा ही को नहीं। तो दुनिया के तो ये ऐसे ऐसे ऊंचे नाम करे और हम इसने पागल बना रखे से। तो हमसे
सब कुछ करवा लिया, अपना खजाना भर लिया। मेरे जीवन की सब बात सब चीज अपना जीवन में कर ली नहीं। ताराचंद के वक्त में उस दरबार में एक अड़का माड़ा मिठे का प्रसाद चावल का बनाया करता, और कड़ी बनाया करती डेली, कदे दाल बन जाती होगी, और वो भी सपना ले या पक्षे। और आज वहां पे 52 प्रकार के भोजन बन रहे से हैं। मन ने गुरु को भोजन कराने की वजह से क्या पता मेरे घर में चाहे फुर्सत और नहीं हो, लेकिन इसके लिए ऐसे ऐसे पकवान बना के लेगी। वो पकवान ये तो आज डेली खा से 3-3 टेम है। और हम अपने घर में चाहे आधे भूखे के चाहे हमने इसी का भोजन बना के हम रसोई करके ले गए सर। हमने जाके दुनिया के शामिल वो फिक्का माड़ा चावल और वो कढ़ी का प्रसाद लिया है। तो ये गुरु का फिर धर्म से। अरे हमने गुरु को खुदा मानना था, और खुदा मान के हमने इसको सब कुछ करा, अपने खजाने भर लिए, और मेरा जीवन की सब चीज अपना ली। ईवीओ हर चीज का मालिक बन गया। मैं इसकी कुछ नहीं। मैं आराम करूं जंगल में जाके, आरियो रंडियों के साथ चढ़ के 4 जश्न मनावे, कुल्ला खावे, और फिर कोई तकलीफ परेशानी हो तो सपनों में कह तू सपना में आ और मेरा दर्द मिटा, नहीं तो फिर मेरी बेइज्जती बदनामी के रूप के लाए। ये इसका गुरु धर्म है? पूरी जवानी शराब में लत पड़े रहा। मैं कहूंगी ये बात, अब घर परिवार ने बांध के सत्संग में घेर दिया। ई बुढ़ापे में सविता इसने पत्नी तो मिलवावे, इसका जो जीवन था जब ये कुल्लम कुल्ला क्यों नहीं मिला है? सविता का जीवन उजाड़ के बैठा है। सविता इसने हाफ माइंड लाग गए से, बेवकूफ लाग गए से, इसने कुछ ना आवे। सविता शर्म के मारे अगर नहीं बोलती तो सविता न्यू से इसने कुछ नहीं आवे है? इसने सब कुछ दे, इसकी इज्जत करे, सारा राजपाट इसने और रंडियों ने देवैयो तो इसकी, और मैं इसकी कोई चेली नहीं, और मैं इसकी कोई चेली नहीं, और मैं कुछ नहीं। अगर मैं इसका कया कर दूं तो मैं कुछ सूं, और नहीं तो मैं कुछ नहीं। और फिर यो नई नई कुबद कमावे। ये भोली ढुलंडी का जिक्र आता है अपनी किताब सतगुरु प्रेम में लिखा है। दिवाली भाई संतों ने घट में बताई, तो यह होली भी टांगा में होने लग गई या घट में कोनी है। यूं तो अब क्यों आश्रम में इतना हुड़दंग मचाया, क्यों इतने हुड़दंग